हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो गाइज अक्सर क्या होता है, जिन चीजों को 1 घंटे में लोग पढ़ाते हैं, आज मैं उन्हें सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको पहुंचाने वाला हूं और उस 10 मिनट में हर एक चीज आपको समझ में आएगी। तो आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। कैसे हम टाइम का सही प्रयोग करेंगे वो आप देखो इस क्लास के अंदर, और हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और जिसमें सबसे ज्यादा आप गलती भी करते हो। तो आते हैं क्वेश्चन पर, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हो। तो 1 घंटे का सामान सिर्फ 10 मिनट में, रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ। चुटकियों होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। इनमें क्या होता है, दो बर्तनों की बात होती है। पहले बर्तन में किसी रेशो में मटेरियल पड़ा है, दूसरे बर्तन में किसी रेशो में पड़ा है। पर हाँ, जब भी ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, यहां एक बात कहेगा कि दोनों की क्वांटिटी सेम है। यहां पे 2 इक्वल वेसल्स, पर आप जब यहां पर देखोगे तो इन दोनों का टोटल 5 बन रहा है, 3 और 7 यहां पे 10 बन रहा है। परंतु सच्चाई क्या है, ये और ये वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों को बराबर करने के लिए आसान क्या था, 5 को 10 बनाना। जब 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करी तो यह 10 बन गया और नीचे भी टोटल क्वांटिटी 10 है। पर इन दोनों का टोटल तो अभी भी 5 है। तो हम क्या करते हैं, अगर यहां एक्स्ट्रा 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां भी मेरे प्यारे बच्चे 2 और 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। इससे क्या होता है, ये 4 बन गया और ये 3 और 2, 3 दूनी 6 बन गया। अब अगर आप देखोगे तो 4 और 6 टोटल 10 क्वांटिटी, जिसमें से 4 पानी और 6 दूध। अब कंडीशन सेटिस्फाई, पहले वाले मटेरियल की भी क्वांटिटी 10 और दूसरे वाले की भी क्वांटिटी 10। अगर ये चीजें हो रही हैं तो हमने चीजें बिल्कुल सही परफेक्ट बिठा दी हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन कहेगा पहले बर्तन का मटेरियल और दूसरे बर्तन का मटेरियल लो और तीसरे बर्तन में डाल दो। जब मैं तीसरे बर्तन में डालूंगा तो अब मुझे पता है पहले बर्तन में 4 पानी है और दूसरे बर्तन में 3 पानी, तो 4 और 3 7 पानी हो जाएगा। और 6 पहले बर्तन में दूध है और 7 दूसरे बर्तन में, तो 6 7 13, और यह हमारा आंसर आ जाएगा 7:13। आपको मजा आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं तो फिर से यहां 2 बर्तनों की बात हुई। अगर मैं पहले बर्तन की क्वांटिटी चेक करूं तो 7 और 2 9 निकल कर आई, दूसरे बर्तन की 11 7 18। पर सच्चाई वही है कि दोनों की इक्वल क्वांटिटी है। अगर दोनों की इक्वल है तो दोनों को बराबर करने के लिए यहां 2 की मल्टीप्लाई। अब यह भी 18 हो चुका है और यह भी 18, पर यहां 2 की तो यहां और यहां भी 2 की करनी होगी। जिस वजह से मेरे प्यारे बच्चों 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4। अब अगर आप देखोगे तो 14 4 ये भी 18 और 7 और 11 ये भी 18। दोनों को उठाकर तीसरा वाला जब मटेरियल बनाऊंगा तो इसकी ए क्वांटिटी 14 है और यहां पर कितनी है 7, तो 14 7 यह 21 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और 11 4 ये 15। पर क्या ये हमारा आंसर हो गया? नहीं। क्यों नहीं? कोई गलती करती नहीं। देखिए ये दोनों चीजें रेशो में है कि भाई जो तीसरा बर्तन या तीसरी क्वांटिटी बनी है उसमें तीसरे मटेरियल में इस रेशो में मटेरियल है। तो ये अगर कट सकता है तो काट दें। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो 7:5 हमारा आंसर आ जाएगा डी। अगर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस बार 3 बर्तन है। अगर तीनों बर्तनों के हिसाब से चला जाए तो पहले बर्तन की क्वांटिटी कितनी है? 3 और 2 5, दूसरे की 7 3 10, तीसरे की 11 4 15। तीनों को बराबर बनाना है। अब 2 तो ठीक थी, 2 में तो बहुत आसान था। 3 के केस में क्या करेंगे? 3 के केस में तीनों का एलसीएम ले लेंगे। जब आप तीनों का एलसीएम लोगे तो क्या निकल कर आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम निकल कर आएगा 30। तो हम इसे 30 बनाने के लिए यहां पर 6 की मल्टीप्लाई, यहां पर मेरे भाई 3 की और यहां पर 2 की। अब हमें अगला स्टेप क्या करना होता है, जो एक्स्ट्रा यहां मल्टीप्लाई करा है उसका यहां और यहां, इसी हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 तो हम यहाँ और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 3 18 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 3 21 हो जाएगा और ये 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 6 12, 3 3 9 और 4 दूनी 8। आप चेक कर सकते हो इन दोनों का टोटल भी 30 है, इन दोनों का भी 30, इन दोनों का भी 30। तो तीनों का आयतन, तीनों की क्वांटिटी बराबर हो गई। अगर बराबर है तो फिर इन तीनों को उठा के चौथे बर्तन में डाल दो। जैसे ही डालेंगे तो मेरे भाई इस पहले बर्तन का 18 दूध, दूसरे का 21 और तीसरे का 22 दूध, तो 22 18 40 20 60 और 1 61। टोटल यहाँ पे दूध कितना हो गया? 61। और अगर पानी की बात करूं 12 8 20 9 29, पानी कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 29। तो इस रेशो में हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर चीजों में थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? देखो, अब क्वेश्चन की बात करें तो 1 और 2 यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 3 है और 3 और 10 यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 13 है। पर प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कह रखा है क्वेश्चन के अंदर? 1 और 2 और नहीं, रेशो 1:2 और 2:3 है। यहाँ पर ये रेशो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2:3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर हल्का सा डाटा मैंने गलत उतार दिया था, 2:3 है। तो पहले बर्तन के अंदर रेशो 1:2 है और दूसरे बर्तन के अंदर रेशो 2:3 है। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है
कि मेरे भाई इसकी और इसकी क्वांटिटी पहले टोटल कर लूं, ये एक और दो कितनी बन गई 3, और ये 2 और 3 5। क्वेश्चन चाह रहा है कि इन दोनों की क्वांटिटी जब उठाई जाए तो इसकी क्वांटिटी अगर 3 हो तो नीचे वाले की क्वांटिटी जो उठा रहे हैं वो कितनी होगी 10। तो मेरे भाई इसकी क्वांटिटी तो पहले ही 3 है, बस इसकी 10 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई, यहां 2 की तो यहां भी 2 की और यहां भी 2 की। अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी बुक में देखोगे तो 2 पेज का मिलेगा, नहीं तो आप जाके आज ही चेक करना या इसको गूगल पे सर्च करना, आप परेशान हो जाओगे। पर मैंने आपका इतना आसान काम कर दिया। तो हमने क्या करा, इसकी 3 क्वांटिटी उठानी है, इसकी 10, तो ये तो 3 पहले ही था, 10 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां भी 2 यहां भी 2, ऐसा करते ही 2 दूनी ये 4, ये 3 दूनी 6। अब आप देखोगे क्वेश्चन कह रहा है इसका मटेरियल और इसका मटेरियल उठाओ तीसरे बर्तन में डाल दो, तो इसका 1 दूध और इसका 4, तो ये 5 बन गया, इसका 2 और इसका 6, ये 8 बन गया। 5:8 हमारा प्यारे बच्चों आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नए वाले क्वेश्चन पर। इस पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये है बिल्कुल अलग, डिफरेंट हो गए, बिल्कुल आप अलग सोचो, ये छोड़ दो पीछे वाला सब कुछ, अब ये अलग है। आपको सर क्या अलग है, देखिए अलग ये है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस वाले बर्तन और इस वाले बर्तन, तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, इसका 3 हिस्सा उठाया जाएगा और इसका 10 हिस्सा उठाया जाएगा, ठीक है, उठा लिया। उसके बाद तीसरे बर्तन की इस मतलब तीसरे बर्तन में डाला, तो मेरे भाई ये आंसर निकल कर आया ना, तीसरे बर्तन में इस रेशो में मटेरियल बन गया। यहां पर तीसरे बर्तन की क्वांटिटी पहले दे रखी है कि भाई पहला बर्तन, उसके अंदर पहली जो कोई मटेरियल है उसमें जिंक और कॉपर का रेशो 1:2, दूसरे में जिंक और कॉपर का रेशो ये है, इन दोनों को मिलाकर जो तीसरा बनाया है उसका रेशो ये है। ये हम अभी तक निकाल रहे थे, हमें पहले से दे दिया है। तो ये पूछा गया इसका कितना हिस्सा लिया और इसका कितना, दोनों का सेम भी हो सकता है, दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, वो निकालने का मुद्दा है। कैसे निकालेंगे, 1 और 2 ये 3 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 और 3 5 हो गया, और ये 8 5 13 हो गया। सबसे पहले तो इन सभी को आपस में बराबर कर लीजिए। जब बराबर करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 13 65 की, इसके साथ 13 और 3 39 की, और इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों 3 और 5 और 3 15 की। इतना करने के बाद अगले स्टेप पर हम पहुंचते हैं। अगला स्टेप क्या होता है, इस 65 को या तो देखो जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है उन सभी का इधर मल्टीप्लाई करो, या फिर इधर, जिधर भी करो पर एक ही साइड करना। तो हमने ये वाली साइड चुन ली। तो मैंने क्या करा, अगर मैं इधर इसके 65 को यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे वाले के 39 को यहां करूंगा और इस 15 को यहां करूंगा। ऐसा करते ही 1 इंटू 65 65 आ गया, 39 इंटू 2 2 9 18 का 8 2 3 6 78 आ गया, 15 पंजे 75। अब हम क्या करेंगे, जैसा हम मिस्टर एलिगेशन करते हैं, इसमें से घटाएंगे 10 और मेरे भाई इसमें से घटाएंगे 3, 3:10, यानी कि हमने जब मटेरियल लिया होगा तो इस वाले का 3 हिस्सा और इस वाले का 10 हिस्सा लिया होगा, और यह हमारा 3:10 आंसर आ जाएगा।